1:3 पहला शमूएल 1:3 इसमें लिखा, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ ओपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दोना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो यहोवा के भवन को वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हालेलुया। इतने से हम एक बार देखेंगे, यहाँ पे 2 स्टोरी देख रहे हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी सुना हुआ है, बट होली स्पिरिट की अगुवाई से मैं आपको दोबारा बता दूंगा आज। हन्ना और पनिन्ना नामक 2 लेडीज थी, और वो जो उनका एल्काना उनके जो पति का नाम था, और हन्ना और पनिन्ना 2 लेडीज थे। जो पनिन्ना थे उसके बेटे बेटियां थे, और जो हन्ना थी वो बांझ थी, उसके कोई भी औलाद नहीं थी। तो जो पनिन्ना थी वो उसको ताने मारती थी, मैंने मारती थी, हाँ जी। बट जो उसका हस्बैंड था वो उससे प्रीति रखता था, उससे प्रेम रखता था, और वो उसके साथ रहता था, और वो उसको बोलता था कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? हाँ जी। संसार के अंदर जो हस्बैंड वाइफ के अंदर देखो कितना प्रेम है, इनके अंदर कितना ज्यादा हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रेम है। हालांकि वो बांझ है, फिर भी अगर आज के संसार के अंदर अगर आपका टाइम देखें तो जो कोई अगर औरत के किसी के बेबी नहीं होता तो जेंट्स क्या करेगा, पुरुष क्या करता है, दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको तलाक देने की कोशिश करते हैं। पर ये एल्काना इतना अच्छा था कि उसने अपनी पत्नी से प्रीति रखी और उसको छोड़ा नहीं, हाँ जी, उसके साथ रहा। हालांकि वो एक जो पीरियड था वो दुख का पीरियड था उसके लिए, वो एक दुख का समय था, क्योंकि हनन्ना जो हनन्ना थी वो रोती थी उस टाइम पे, वो कुड़ती थी, बुड़बुड़ाती थी, वो हार्ट उसका दुखी था अंदर से, क्योंकि उसके पास कोई भी औलाद नहीं थी। जब पनिन्ना अपने बच्चों को खिलाती होगी तो हन्ना वो देखती होगी, और कहीं ना कहीं मन में उसके वो उदासी थी, कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत ज्यादा दुख था। पर मैं हन्ना के पति को सैल्यूट करता हूँ कि उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी लाइफ में जब आप चलोगे, आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत से फाइनेंशियल स्ट्रगल आएंगे, संघर्ष आएंगे, तुम्हारी लाइफ में बहुत सी चुनौतियां आएंगी। पर जब खुदा का हाथ उस रिलेशनशिप पे, उस रिश्ते पे रहेगा तो तुम सेव रहोगे, हर प्रॉब्लम्स को तुम पार करोगे यीशु मसीह के सामने देना। हालेलुया। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो एक जीवन तक का रिश्ता है, हाँ जी। वो कोई 5 या 10 साल की 20 साल की गेम नहीं, वो एंड तक की गेम है। हालेलुया। जीवन साथी। एक बार मैं रोहतक में प्रार्थना करने गया, पीजीआई में एक लेडीज थी, उसका पूरा पैर, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए, पूरे पैर की नस ब्लॉक थी, पैर में कट लगा हुआ था, लंबा सा चीरा लगा हुआ था, हाँ जी। तो उसका सिर्फ हस्बैंड उसके साथ बैठा था, हाँ जी। कोई उसका कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई बुआ नहीं, कोई भूपा नहीं, कुछ नहीं, कोई ना उसके मित्र ना कोई और, पर उसका सिर्फ हस्बैंड उसके साथ बैठा था। वो उसकी हेल्प कर रहा था, वो उसको दवाई दे रहा था, वो उसको खाने के लिए ला के दे रहा था, वो उसकी केयर कर रहा था, और कोई भी नहीं। क्योंकि क्या पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसा है, वो जीवन साथी है एक दूसरे के। तो पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहे, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। हालेलुया। तो जो एल्काना था वो अपनी पत्नी हन्ना से प्रेम करता था, बावजूद इसके कि हन्ना एक बांझ थी और हन्ना के कोई भी औलाद नहीं थी, फिर भी उसने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं, उसको त्यागा नहीं, पर वो उसके साथ उसमें बना।
वो उनका दुख का टाइम था, और फिर उसके बाद प्रभु ने उनको बेटा भी दिया। पर वो जो दुख का टाइम था, हो सकता है हस्बैंड वाइफ की लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा आए जो तुम्हारे दुख का टाइम है, पर उस टाइम के अंदर तुम प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, और उस दुख के टाइम में खुदा की महिमा करोगे, और वो दुख का टाइम जब निकल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सुख का टाइम शुरू है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, सिक्के के दो पहलू हैं, एक साइड सुख है, एक साइड दुख है। पर हम जब प्रभु में बने रहेंगे तो हम हर स्ट्रगल को, हर संघर्ष को हम पार कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि यीशु मसीह में आने के बाद जी आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ जी, गारंटी देता हूँ, नहीं, दुख आएंगे जरूर, पर वो उन दुखों को सहने की ताकत तुम्हें देगा, उन दुखों से तुम्हें बाहर निकालेगा। पहले तुम्हारी लाइफ में जब तुम जीसस में नहीं थे, तुम्हारी लाइफ में दुख आते थे, प्रॉब्लम्स आती थी, पर तुम उन प्रॉब्लम में सिर्फ फंसे रहते थे, तुम्हें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, हम किस डायरेक्शन में जाएं, कैसे मेरा इस परीक्षा से मैं निकलूं, कैसे मैं इन दुखों से निकलूं। पर जो अब का टाइम है, अब आप प्रभु में हो, अगर आप दुखों में गए हो, फंसे हो, प्रॉब्लम्स में फंसे हो, पर एक दिन तुम्हारे बाहर निकलने का है, एक दिन तुम्हारे छुटकारे का है, ये बात तय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो हस्बैंड वाइफ के अंदर अच्छी फाउंडेशन हो, अच्छी एक आप समझो उस चीज को कि आपने अपने घर को चलाना, आपने अपनी फैमिली को चलाना। तो जो एल्काना था, एल्काना ने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट की, उसके दुख के टाइम में उसका साथ दिया। हाँ जी, जे पत्नी के ऊपर दुख है तो पति खड़ा रहे, जे पति के ऊपर दुख है पत्नी खड़ी रहे और प्रेयर करे। क्योंकि बाइबल में लिखा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब पति और पत्नी के अंदर एक पत्नी मान लो प्रभु को मान रही है, पति नहीं मान रहा है, हाँ जी, तो पत्नी के विश्वास करने के द्वारा पति पवित्र ठहरता है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो पत्नी क्या करे, पत्नी घुटने लगाए, मेहनत करे, उस बंधन को तोड़े, ताकि जो उसका हस्बैंड है वो भी प्रभु में आए, वो हर समय चर्च आए, प्रभु की महिमा करे। हाँ जी, ये पत्नी की जिम्मेवारी है। अगर पत्नी विश्वास नहीं कर रही है और पति प्रभु में है, तो ये पति की जिम्मेवारी है कि डेली घुटने लगा के अपनी पत्नी के लिए प्रेयर करें, क्योंकि तुम क्या हो, तुम जीवन साथी हो दूसरे के। हालेलुया। तो तुम जब प्रेयर करोगे तो उसके जब बंधन खुलेंगे तो तुम भी ब्लेस होगे, तुम्हारा पूरा परिवार ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। जो यंग लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी मैरिज होगी आने वाले टाइम के अंदर, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इन चीजों को समझो, अपने दिमाग में बिठाओ। अच्छे जीवन साथी के लिए आप प्रेयर करोगे कि जो हमें एक स्पिरिचुअल लाइफ पार्टनर मिले, हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले, क्योंकि जो अगर जीवन साथी बेकार मिल जाए पूरी लाइफ खराब है। हाँ जी, फिर वो कोई ये नहीं, वो कोई करियाने का कोई सामान नहीं कि जी पसंद नहीं आया जी वापस मोड़े करियाने पे दे दिया। हाँ जी, वो भी ऐसे नहीं कि कोई साइकिल ले आए तो साइकिल बच्चे को पसंद नहीं आए तो साइकिल दोबारा वापस मोड़े, नहीं, जब एक बार शादी होगी तो फिर होगी वो, फिर उसके लिए भुगतो फिर सारी उम्र। हालेलुया। इसलिए आप प्रेयर करोगे अपने जीवन साथी के लिए कि खुदावन मुझे एक अच्छा आत्मिक जीवन साथी मिले, जो प्रभु तेरी ओर से हो, अच्छा हो, स्पिरिचुअल हो। ये आपकी प्रेयर रहेगी आज से। जो लोग यंग हैं उनकी बात करें, जो 18-20 की एज को पार कर चुके हैं, आज से आपकी ये प्रेयर रहनी चाहिए। और मान लो जब पत्नी विश्वास कर रही है और पति विश्वास नहीं कर रहा, तो पत्नी प्रार्थना करे अपने पति के लिए, घुटने लगाए। साल में नहीं बदला, 2 साल में बदलेगा, 2 साल में नहीं बदला, 2.5 साल में बदलेगा, पर एक ना एक दिन बदलेगा जरूर यीशु मसीह के सामने। जब पत्नी विश्वास नहीं कर रही है, पति घुटने लगाए, फुल प्रेयर करे, फुल प्रेयर करे, उसकी लाइफ चेंज होगी, पत्नी की भी लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। तो एल्काना से हमें चीज सीखने को मिलती है कि उसने दुख में अपनी वाइफ को छोड़ा नहीं, जा मर, ऐसे नहीं बोला उसने, या मैं तो अलग शादी कर रहा हूँ, जा तू तो बांझ है, तू तो ये है, तू तो वो है, नहीं, उसने छोड़ा नहीं। हालेलुया। तो इसी तरह पत्नी पति को ना छोड़े दुख के टाइम में, पति पत्नी को ना छोड़े। और जो कोई पत्नी विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं है, तो पत्नी की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पति के लिए प्रार्थना करे। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप प्रेयर कर करके किसी का भी मन बदल सकते हो। हाँ जी,
आप प्रेयर कर करके जो शाऊल था, जो परमेश्वर की कलीसिया को मार रहा था, तलवार से घात कर रहा था, उन्हें नाश कर रहा था, आपको क्या लगता है कि शाऊल का मन क्या ऐसे बदल गया होगा? नहीं, पर शाऊल के लिए प्रार्थनाएं की कलीसिया ने कि परमेश्वर इसका मन बदले। हम किसी के लिए भी ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु इसने तो हमारा बुरा कर दिया जी, अब इसे तू खत्म कर दे, इसके परिवार को खत्म कर दे। नहीं, हमारी ये प्रेयर नहीं है। हमें पता है कि मरना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम प्रभु के घर जा रहे हैं। तो हमारी ये प्रेयर ना रहे, इसने तो मेरा बुरा कर दिया जी, प्रभु इसका तो बैठा बैठ जी, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, हमने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं बोलना। अगर हम ऐसा बोलेंगे हम खुद की बरकत को खराब करेंगे। हालेलुया। तो जो एल्काना था वो अपनी वाइफ से प्रेम करता था और उसने अपनी वाइफ को छोड़ा नहीं। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करे, वाइफ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे। हाँ जी, हालेलुया। जब हस्बैंड काम पे से वापस आए, हाँ जी, तो कई बार मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ पत्नियां होती है चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मुझे कई बार फोन भी आते हैं, हाँ जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे उसको थोड़ी देर बैठने तो दो, उसको कोई पानी पूरी तो पिलाओ, उसको कोई चाय तो पिलाओ। वो सारा दिन 8-9 घंटे लगातार वो परेशान हुआ है, वो घर से बाहर रहा है, अपने बॉस की गालियां सुन के वो आया है काम पे से। हाँ जी, अपनी तरह स्ट्रगल किया है उसने बाहर, पूरा दिन वो परेशान रहा है। हाँ जी, जो बहनें घर पे रहती हैं उनके पास कम से कम ऑप्शन होता है कि मान लो उनका अगर सिर दुख रहा है या उनको कोई फीवर लग रहा है तो वो सो सकती हैं घर में, काम वो लेट कर सकती हैं, काम या फिर वो अगले दिन कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। पर आदमियों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है। जो हस्बैंड है, जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो रेस्ट कर ले। चाहे उन्हें बुखार हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, वो काम करते हैं। वो अपने बॉस को ऐसे नहीं बोल सकते, बॉस मेरा सिर दुख रहा है मुझे लेटना छोड़ दे। नहीं बोल सकते। तो जब काम पे से आए हस्बैंड घर आए, उसको पानी पिलाओ, उससे आराम से बात करो, प्यार से बात करो, उससे मीठा बोलो। हाँ जी, उसके पीछे मत पड़ो। मैं सबको समझा रहा हूँ, उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो क्या होता है, जब बंदा फ्रस्ट्रेट होकर बाहर से आता है, उसके बाद घर में भी फिर वही माहौल, तो क्या होता है, फिर घर में लड़ाई हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। हाँ जी, आप उस चीज को समझो कि वो बाहर से आया, वो परेशान हो गया है बाहर से। बाहर कोई ऐसे नहीं कि उसके लिए कोई सोफा लगा रखा है और उसके लिए, हाँ जी, कोई उसके लिए कोई मतलब कुछ उसको उसके लिए बेड बिछा रखा है, और जी सो के 8 घंटे सो और चले जाओ। नहीं, अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी अगर पैसा देता है, कुछ भी काम है, तो वो भाई साहब पूरी खाल निकाल लेते हैं। हालेलुया। अगर कोई भी कुछ पे कर रहा है तो वो काम भी उतना ही लेता है। अगर कोई 10-12 हजार रुपये कमा के भी ला रहा है घर में, तो काम भी वो, उसका जो मालिक है वो उससे कितना काम करवाता होगा, सोचो तुम। वो अपना काम भी उसके ऊपर डाल देता है। हालेलुया। हम रिस्पेक्ट करें हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि तुम दोनों ने मिलके अपनी लाइफ को आगे चलाना है। हालेलुया। प्रभु थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले गया, मेरा वचन आज ये नहीं था, पर पवित्र आत्मा बुलवा रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे वचन को। 9 वचन में लिखा, एक बार तारीफ करो वचन के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज का वचन जो मैं देख रहा हूँ आत्मा में, कि वचन, इस वचन की आपको जरूरत थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है आत्मा में कि आपको ये वचन जो प्रभु दे रहा है आज, इस वचन की आपको जरूरत थी, और ये वचन आज प्रभु की दया से आपको मिल गया। आगे 9 में लिखा, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी भी छुरा न करे।
जब वह यहोवा से कोई प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शुभ शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, ना तो मैंने दाख मधु पिया है और ना मैंने मदिरा पी है। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा के सामने कही है। तो अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही दुखी और चिढ़ाई जाने के कारण का है। एली ने कहा, खुशक से जा, तेरे इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाह कर दे। हालेलुया। जो हन्ना थी, हन्ना के पास दो ऑप्शन थे। या तो हन्ना पूरे लाइफ जब तक वो धरती पे थी तब तक वो अपने बांझपन को लेकर रोती रहती कि मैं तो बांझ हूं। एक उसके पास ये ऑप्शन था, पर दूसरा ऑप्शन क्या था? उसके पास प्रेयर का ऑप्शन था। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन क्या था? प्रेयर का। आप अपनी जो भी चीजें आपकी लाइफ में डिले हो रही है, चाहे वो आपकी लाइफ में गरीबी है या कुछ भी है, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ। चाहे तो आप अपनी गरीबी पे बैठ के रोते रहो, मैं तो गरीब हूँ, या फिर आप उठो, घुटने लगाओ खुदा के सामने और उन गरीबी के श्रापों को तोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। जो हन्ना थी, हन्ना जानती थी कि जो मैं प्रेयर करूंगी खुदा के सामने, मैं इसी बांझपन के श्राप के नीचे नहीं रहूंगी, मेरी लाइफ में ये बरकत नहीं आ रही है, तो मैं इस बात को लेकर चिड़चिड़ापन मेरे अंदर नहीं आएगा, इस बात को लेकर मैं रोऊंगी नहीं, मैं इस बात को लेकर रोऊंगी पीटूंगी नहीं, पर मैं इस बात के लिए प्रेयर करूंगी, खुदा के सामने मैं इस बात को रखूंगी। हाँ जी, यही परमेश्वर आपसे चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप रोतलू बनोगे, आप रोते रहो खुदा के सामने। हाँ जी, मेरे जीवन में तो ये बरकत नहीं, मेरे जीवन में तो ये बरकत नहीं। रोतलू विश्वासी कुछ नहीं पा सकते खुदा से अपने लाइफ में। हाँ जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोते रहेंगे वैसे। हाँ जी, ऐसे विश्वासी आते तो हैं प्रभु में, पर 3-4 महीने तक उनका विश्वास टिक पाता है। जो फाइट करते हैं अपनी बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, जो कहते हैं कि नहीं मैं रोऊंगा नहीं अपने हालातों के लिए, मेरी बरकत जो है लेट हो रही है, मैं इसके लिए रोने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं उठूंगा, घुटनों पे आऊंगा और अपनी शर्मिंदगियों को प्रार्थना के द्वारा दूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हन्ना ये बात जानती थी कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपने हालातों के ऊपर ऐसे रोऊंगी नहीं कि मैं बांझ हूं। हो सकता है उसके आसपास के लोग भी उसको बोलते हो कि तो बांझ है। हाँ जी, आज के टाइम के अंदर भी देख लो, कोई किसी औरत को अगर बेटा नहीं होता या उसको नहीं होता बच्चा, तो वो किसी के बच्चे को उठा ले तो क्या बोलते हैं, उसके हाथ से बच्चा पोसने लग जाते हैं। हाँ जी, ये तो बांझ है, इसको कोई बच्चा पकड़ा दिया। हाँ जी, आज के टाइम में ये चीजें हैं। तो उसने एक डिसीजन लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसने हन्ना ने क्या किया? डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, बोली कि मैं अपने हालातों पे रोऊंगी नहीं, मैं अपने हालातों पे, मेरी जो लाइफ के अंदर जो डिले हो रहे हैं, जो इतनी देरियां हो रही है, मैं उनके लिए रोऊंगी नहीं अपनी लाइफ के अंदर, मैं उठूंगी, मैं प्रेयर करूंगी और प्रेयर से उन सब चीजों को मैं शर्मिंदा करूंगी यीशु मसीह के नाम में। ये हन्ना का स्टैंड था। आपका स्टैंड क्या है? आपका पति नशे में है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप रोते रहो बैठ के, मेरा पति नशे में, या फिर उठो, घुटने लगाओ खुदा के सामने और उस नशे की आत्मा के ऊपर इतनी फायर रिलीज करो कि वो नशे की आत्मा आपके घर में तो क्या, वो आपके पड़ोस में भी कभी एंट्री न करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, आप अपनी गरीबी के ऊपर गरीबी को लेकर बैठ सकते हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर में तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरा तो ये काम नहीं बन रहा। तो आप क्या करोगे? आपके दो ऑप्शन है, या तो आप अपने हालातों पे रोते रहो, या फिर घुटने लगाओ, रूम की कुंडी बंद करो, फास्टिंग में बैठ जाओ, सूखा उपवास रखो, फिर देखो कैसे बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम में। ना पानी पीना, ना रोटी, ना फल खाना, ना कुछ नहीं खाना, सूखा उपवास रख के बैठ जाओ, शैतान की ऐसी के तैसी ना जाए आपकी जिंदगियों से। आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी
ऐशो आराम से हम बाहर नहीं आना चाहते। प्रॉब्लम यहाँ है सारी, जो लग्जरीनेस जो लाइफ है आपकी, उसमें से आप बाहर नहीं आना चाहते। पर जो उसमें से बाहर आओ तो वहीं आपका छुटकारा है, वहीं आपकी बरकत छुपी हुई है। तो लग्जरीनेस वाली लाइफ से बाहर आ जाओ, घुटनों को थोड़ा कष्ट दो और प्रभु की हजूरी में बैठो। आज जो आपका हस्बैंड या आपके घर का में जो आपका बेटा है, हो सकता है आज एक पैग ले रहा हो शादी फंक्शनों में, पर ये बढ़ जाएंगे अगर आप उसके लिए प्रेयर नहीं करोगे तो। आज आपका हस्बैंड हो सकता है शादी में हमें एक बियर पी रहा हो, पर अगर आप प्रेयर में नहीं रहोगे उसके लिए, ये चीजें बढ़ेंगी घटेगी नहीं कभी भी। मैं बता रहा हूँ, ये घटनी है तो सिर्फ प्रेयर के द्वारा घटनी है, ऐसे घटने वाली है नहीं। एक घर में जवान बेटा नशों में चला गया, चिट्टों में चला गया, चिट्टे कर रहा है, पी रहा है। आपको पता है ज्यादातर जो सुसाइड होती है वो नशे की हालातों में होती है। हाँ जी, जवान बेटे बेटिया क्या करते हैं, नशा कर लेंगे, पहले पूरा फुल नशा कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पक्के के पाई रस्सी, बंदा खत्म। क्यों? क्योंकि नशे के अंदर क्या है, उसका दिमाग सुन्न है, उसको पता नहीं है, वो गुस्से गुस्से में काम कर जाता है। शैतान ये बात जानता है कि अगर किसी की लाइफ पे अटैक करना है तो नशे के द्वारा ज्यादा इजीली मैं अटैक कर सकता हूँ किसी के ऊपर भी। अगर मैंने मरने कोई बंदा मारना है शैतान ने, उसको पता है कि मैं इसको अगर नशे में ले जाऊं, नशे की गहराई में ले जाऊं, तो मेरा इजी हो जाएगा काम, कि मैं एक दिन इससे इतना ज्यादा नशा करवाऊंगा, उसके बाद मैं मैं इसका एक्सीडेंट करवा दूंगा, या मैं इसको ऐसे इसको फांसी लगवा दूंगा, उसका काम तमाम। हालेलुया। अब आपके ऊपर मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ, आज शैतान को ढील देनी कल को आपको महंगा भी पड़ सकता है। आज शैतान को थोड़ी सी ढील देनी, कल को वो अगर आपकी लाइफ में काम कर जाए, उसके बाद आप चर्च को दोष दो, आप पास्टर को दोष दो, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात मुझे लग नहीं रही। आज से आप प्रेयरफुल रहो, आपके घर में चाहे कोई छोटा सा भी नशा करने को करता हूँ, हाँ जी, उसके लिए भी प्रेयर करो, क्योंकि वो छोटा नशा, मान लो सिगरेट का नशा भी अगर कोई बंदा कर रहा है, वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं कभी, क्योंकि नशे की आत्माएं क्या कर रही है, उस पर अटैक कर रही है, उसको अपने कंट्रोल में, अपने अधिकार में ले रही है। मैं हैरान होता हूँ कई बार किसी लोग भी ड्रिंक कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, हैरानगी होती है मुझे। हालेलुया। फिर नशा करने के बाद मुंह से अलग अजीब अजीब बातें निकलती हैं, वो आपकी महिमा खराब होती है, उस टाइम पे आपकी अनॉइंटिंग खराब होती है, आपका अभिषेक खराब होता है। हालेलुया। मेरे बैंक के अंदर डेली पार्टी होती है, डेली पार्टी, कभी किस चीज की, कभी किसी को प्रमोशन मिला, कभी किसी का बर्थडे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, डेली हफ्ते में 2 दिन तो कहीं नहीं गई, मैं नहीं जाता। खूब दारू चलती है, खूब पेटियां खुलती हैं, सब कुछ होता है, मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं एक कलीसिया का अगुवा हूँ। अगर मैं इन चीजों में चला गया तो कलीसिया खत्म हो जाएगी, कलीसिया की केयर कौन करेगा। हालेलुया। हमारे घरों में फंक्शन होते हैं, मैं कभी हाथ भी नहीं लगाता इन सब चीजों में। हालेलुया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो जो छोटी सी जो प्रॉब्लम आज आपको लग रही है और आप उसके लिए प्रेयर नहीं कर रहे हो, कल को अगर वो चीजें बड़ी होंगी तो फिर वो प्रॉब्लम फिर आपको ही फेस करनी है, आपके किसी पड़ोसी को फेस करनी नहीं है, आपको ही फेस करनी है। आज आपके घर में कोई नशा कर रहा है, उसके लिए प्रेयर करो, डेली घुटने लगाओ उसके लिए, उसे प्रार्थना कर करके पानी दो, उसे खाना दो, खाने की प्रेयर करके यीशु का लहू बदन मांग के उसको खिलाओ, प्रेयर करो उसके लिए, जितना एफर्ट तुमसे हो सकता है उतना एफर्ट उसके लिए करो। जो भी कुछ दे रहे हो उसे खाने के लिए, उसको प्रभु यीशु का लहू, प्रभु का बदन मांग के उसको दो, उसकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हव्वा सब कुछ कर सकती है, हव्वा ने आदम को फल खिला दिया, हाँ जी, ठीक है। तो आज की जो हव्वा है वो भी बहुत कुछ कर सकती है, वो अपने 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 बच्चों को और अपने हस्बैंड को बचा सकती है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है? अब मैं आपको फिर 2 पॉइंट में मैं बात लेके आ रहा हूँ। हन्ना ने डिसाइड किया कि मैं प्रभु के भवन शीलो में जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे अपनी बात को खोल के अपने खुदा के सामने रखूंगी। उसने रो रो के प्रार्थना की, प्रभु के सामने अपनी बात को रखा, टूट गई प्रभु के सामने बिल्कुल, और उसी टाइम अपने छुटकारे को,
अपने उद्धार को और अपनी मुक्ति को उसने लिया यीशु मसीह के नाम में। उसी टाइम उसने अपने छुटकारे को लिया। ये एक छुटकारा था उसका। आपकी लाइफ में भी बहुत से बंधन हो सकते हैं जिनसे आपको छुटकारा चाहिए, हुआ नहीं है अभी, पर उसी छुटकारे के पीछे आपकी ग्लोरी है, आपकी महिमा है। समझ रहे हो मेरी बात? उसी छुटकारे के पीछे जो छुटकारा आपने लेना है प्रभु से भी, पर हुआ नहीं है, शैतान ने पूरी ताकत लगा के छोड़ दिया शैतान, पर उसी छुटकारे के पीछे आपकी बरकत है। आपकी मेन बरकत को रोकता है शैतान। मेन है जो, उसको पता है जी ये मेन बरकत, इसकी मैं रोक लूं तो मैं इसकी बॉडी के अंदर काम कर सकता हूं, मैं इसे अविश्वास में गिरा सकता हूं, मैं इसे प्रभु से दूर कर सकता हूं। इसीलिए वो आपकी मेन बरकत को पकड़ के रखता है। पर उस मेन बरकत को जब आप प्रभु के सामने डेली जाओगे, प्रेयर करोगे, वो मेन बरकत खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है आपको। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, एक मदर अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रेयर करे। ये उसकी स्पिरिचुअल जिम्मेवारी है। हाँ जी, ये उसकी एक आत्मिक जिम्मेवारी है कि माँ अपने बेटे को खुदा की तालीम कैसी दे रही है, माँ अपनी बेटी को तालीम कैसी दे रही है। हाँ जी, हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं, तालीम डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आप कैसी तालीम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली, अपने बेटी बेटियों को दे रहे हैं। हाँ जी, मान लो कि वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, सेवकाई का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ चेंज हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ चेंज हो सकता है। हालेलुया। मेरे को आज की इतनी महंगाई के अंदर जगह लेनी और उसके बाद उसको बढ़ाना एक बहुत मुश्किल चीज है, पर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना के द्वारा कोठियां बन सकती हैं, प्रार्थना के द्वारा गड्डियां आ सकती हैं, प्रार्थना के द्वारा फैक्ट्रियां लग सकती हैं, प्रार्थना के द्वारा खुद का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। अब फैसला आपने लेना है। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहने दो, वेट करो कि हाँ ठीक है, जब शैतान कुछ ज्यादा ही बड़ा कर देगा तब प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, या अभी उसके फन को कुचलो, या अभी जो थोड़ा थोड़ा वो काम करना शुरू है ना, अभी उसके फन को कुचल दो। हाँ जी, तो कई बाद में जाके कोई ज्यादा बड़ा नुकसान ना कर दे। अभी कुचलो उसके फन को। जैसे वो थोड़ा सा भी फन उठा रहा है ना, अभी उसके अभी उसके पैर पे ऐसा उसके 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 फन पे ऐसा पैर रखो, उसे अभी कुचल दो। जो तुम्हें शैतान अभी छोटा लग रहा है वो आने वाले टाइम में बड़ा हो सकता है। उसे अभी नाश करो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसे अभी खत्म करो। हालेलुया। आपके छुटकारे के पीछे आपकी ग्लोरी छिपी हुई है। जब छुटकारा होगा आपकी ग्लोरी आपके ऊपर उतरेगी, और ऐसी उतरेगी जबरदस्त उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हन्ना ये चीज जानती थी, उसने अपना छुटकारा लिया। कैसे लिया? बाय फेथ लिया, बाय विश्वास लिया। और हन्ना जब बांझपन के अंदर थी तो हन्ना ने खुदा को छोड़ा नहीं। हाँ जी, 6 महीने 7 महीने अगर किसी को बरकत नारा मिले ना, 5 का नंबर ब्लैक लिस्ट में। हाँ जी, कौन प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी कुर्बानी को भूल जाते हैं जो इतना कुछ किया यीशु मसीह ने हमारे लिए। कौन मरा मेरे लिए, कौन मेरे लिए सलीब पे चढ़ा, किसने मेरे लिए कोड़े खाए, सब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। चलो जी फलाने बाबे के पास चलो जी, चलो जी इधर चलो जी, वो तो बड़ा तगड़ा बाबा बताया। हाँ जी, बाबे भी तो नए आ रहे हैं। हालेलुया। मार्केट में नए बाबे आ रहे हैं। हालेलुया। पर जो हन्ना थी, हन्ना ने डिसाइड कर लिया था कि जब बरकत मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। जब बरकत लेनी तो खुदा से लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, तो किस स्तर की और किस लेवल की हन्ना ने प्रार्थना की होगी कि जो वहां का पास्टर था वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया, इतना ज्यादा उसको हैरानी हुई, वो खुद उसके पास पूछने के लिए आया। बोला क्या तू नशा करके आई है, क्या तू मदिरा पी रखी है तूने? नहीं, पूरी टूट के उसने प्रार्थना की। और जब टूट के प्रार्थना की, अपने छुटकारे को ले लिया। उसके बाद शमूएल तो हुआ ही हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने उसको 5 बेटे बेटियां और दी। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? एक बेटा दिया खुदा को, 5 बेटे बेटियां और दी। तो आपके छुटकारे के पीछे ही सब कुछ छिपा हुआ है। आपके जो छुटकारा है
आपके छुटकारे के पीछे ही सारी बरकतें हैं, आपकी ग्लोरी है, आपकी महिमा है। इस चीज को याद रखना। अपनी फैमिलीज के लिए प्रे किया करो। आपके परिवार में अगर 5 जने हैं, 5 में से 4 मसीह में हैं, 1 मसीह में नहीं है, तो 4 बंदे मिलके 1 बंदे को प्रभु में लाना कोई बड़ी बात नहीं। जब आप डेली प्रेयर करोगे, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी मेहनत को देखेगा, आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे वचनों के द्वारा, ठीक है, आशीष दे प्रभु। मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है, आज प्रभु ने इस कलाम के द्वारा आपको छुआ है, आपको टच किया है, और अभी हम प्रभु भोज में जाएंगे। तो खुदा आप सबको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करो सब लोग। मेरे महान और जीवित परमेश्वर खुदावन, जो वचन इन्होंने सुने हैं खुदावन के जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए खुदावन। आज के वचन में द्वारा आप इनसे बातचीत करते रहो परमेश्वर, इन्हें गाइड करो प्रभु, इनकी लाइफ में हर स्टेप पे इन्हें गाइड करो परमेश्वर। ये कौन सा स्टेप इन्होंने अपनी लाइफ में लेना परमेश्वर, आप इनकी अगुवाई करो, इनके साथ हो करो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।